नेशनल हाईवेज पे टोल बैरियर्स लगे हैं, जितने भी स्टेट सरकार ने नेशनल हाईवे पे लगाए हैं वो पूरी तरह सीज किए जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे केंद्र का सब्जेक्ट है। और पीछे आप देख रहे हो मैथपुर टोल बैरियर, ये भी नेशनल हाईवे पे। ये टोल बैरियर जो है ये इसके ऊपर स्टेट सरकार नहीं लगा सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 20 ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਨਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗਰਾਮੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 720 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ गए इस केस की पूरे इलाके में प्रशंसा हो रही है। नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम उतांश मोंगा है और एक जनहित याचिका में मैं याचिका करता हूँ। आज मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर आपको बताने जा रहा हूँ। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश शिमला ने एक रिसेंटली ऑर्डर पास किया है। ये जो हिमाचल प्रदेश की एंट्री पे बेसिकली जो टोल बैरियर्स लगे हुए हैं जो स्टेट सरकार ने नेशनल हाईवे पे लगाए हुए हैं, जैसे एक पीछे हम मैथपुर का देख रहे हैं जो चंडीगढ़ धर्मशाला जो वेल नॉन एक मार्ग पे लगा हुआ है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश शिमला ने एक याचिका दायर की थी कि जो नेशनल हाईवे पे टोल बैरियर्स लगे हैं, जितने भी स्टेट सरकार ने नेशनल हाईवे पे लगाए हैं वो पूरी तरह सीज किए जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे केंद्र का सब्जेक्ट है और केंद्र इस पे टोल लगा सकता है। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस किया है और जो सरकार ने स्टेट सरकार ने अन्य नोटिस में रिप्लाई का जो यहाँ पे टाइम मांगा है, ये ऑर्डर है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टोल बैरियर जो मैंने एज ए फैक्ट जो प्लेस ऑन कोर्ट जो प्लेस किए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे। ये जो आपको पता होगा परवाणु टोल बैरियर जो वेल नॉन चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे है, जो एक नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर स्टेट सरकार ने अपना परवाणु टोल बैरियर लगाया है। ऐसे ही वेल नॉन कीरतपुर साहब मनाली हाईवे जिसको चंडीगढ़ मनाली हाईवे बोला जाता है, उसके ऊपर गड़ामोड़ा टोल बैरियर है। ऐसे ही टूनूहाटी टोल बैरियर है जो चंबा साइड है, कंडवाल टोल बैरियर, कालाहम टोल बैरियर जो सिरमौर साइड है कहीं, और बद्दी टोल बैरियर, और पीछे आप देख रहे हो मैथपुर टोल बैरियर, ये भी नेशनल हाईवे पे। ये टोल बैरियर जो है ये इसके ऊपर स्टेट सरकार नहीं लगा सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि केंद्र का कोई रूल मानो या कुछ करो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मेरे पास किताब है और इसकी इज्जत तो सभी को रखनी ही पड़ेगी, स्टेट सरकार तो जो स्पेशली। अच्छा, अब और आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो अथॉरिटी है ये स्टेट सरकार को किसने दी है ना, वो हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट ने दी है, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बनाई है। विधानसभा को भी संविधान को मानना पड़ेगा यहाँ पे। और अब आगे क्या है, जो एक ये केस जो है नंगल से स्टार्ट हुआ था, नंगल के लिए जो ये एरिया है आपको पता होगा भाखड़ा डैम है, यहाँ पे ऊना जिला पड़ता है हिमाचल का, और यहाँ पे एग्जेम्पशन डिमांड की गई थी लोकल रेजिडेंट्स के लिए जिनको टोल लगता है ना। अब एग्जेम्पशन से हटके पूरी तरह सीज करने पे केस आ गया कि पूरी तरह बंद किया जाए जितने भी ऐसे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल टोल लगे हुए हैं जो स्टेट सरकार ने नेशनल हाईवे से लगाए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट मैटर जो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो रिप्लाई आया है नंगल वाले जो मैटर पे इनका स्टेट सरकार का, हिमाचल प्रदेश स्टेट सरकार का, अब इसमें क्या है रिप्लाई में इन्होंने डिस्क्लोज किया पेज नंबर 27 के ऊपर कि जो इन्होंने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 154 करोड़ 19,29,000 रुपीज
टोल बैरियर से, सभी टोल बैरियर से कमाए हैं। नेशनल हाईवे से बड़े बड़े टोल बैरियर से उसमें करोड़ों रुपए अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कमा रहे हैं। 100-150 करोड़ तो उनका कहीं नहीं जा रहा, ऐसे ही कमा रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो नेशनल हाईवे पे है। और 100-150 करोड़ ही इन्होंने अगले साल 2024-25 में ऑलमोस्ट कमा चुके हैं और अगले साल की इनकी ऑलमोस्ट तैयारी है। तो ये आप देख रहे हो हजारों करोड़ों का जो घोटाला एक तरह हम कह सकते हैं कि स्टेट सरकार हिमाचल प्रदेश की कर रही है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल टोल्स पूरी तरह बंद होने चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आगे ये पिटीशन दायर की गई थी जो अपना जाने दियाजी का। और ये उनके अच्छी बात सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा ये है कि हाई कोर्ट के घेरे में आ चुका है, कॉग्निजेंस में आ चुका है मैटर। अब स्टेट सरकार जो है एक तरह हम कह सकते हैं घेरे में आ चुकी है और पूरी तरह इफेक्टिवली आर्ग्यू किया जाएगा मैटर। रिटर्न सबमिशन, रिटर्न आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे ताकि हर चीज ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के रिकॉर्ड में रहे। और चाहे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, ऑन रिकॉर्ड हमारी बैठ वहाँ पे होगी जहाँ पे क्लियर ये हो रहा है कि ये स्टेट सरकार नेशनल हाईवे पे टोल नहीं लगा सकती, संविधान के कई प्रावधान है उसको वायलेट नहीं कर सकती।